बदलते लाइफस्टाइल और खान पान के तरीके आजकल लगातार फैट्स की ओर जा रहे हैं और हमारे शरीर में मोटापा बढ़ता जा रहा है। मोटापा बढ़ने के कारण सबसे जो मुख्य बीमारियां लोगों को लग रही हैं वो हैं लीवर का डैमेज होना, लीवर की अलग अलग बीमारियां, और आजकल बहुत कॉमन हो गया है लीवर ट्रांसप्लांट। हालांकि इसकी नौबत ना ही आए तो बढ़िया है, मगर अगर किसी के लीवर में ये दिक्कत बन जाती है तो उसको कैसे आगे चलना चाहिए, इसके लिए भारत में भी अब उपचार हो रहा है, मगर बहुत कम ऐसे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं जो इसका उपचार पूरे तरीके से कर रहे हैं। ऐसे ही एक डॉक्टर आज जम्मू में थे और हमने सोचा कि क्यों ना उनके साथ बातचीत की जाए, और हमारे साथ हैं डॉक्टर वी अरुण कुमार, स्पेशलिस्ट इस पे लीवर ट्रांसप्लांट के हैं और दिल्ली अपोलो में ये कार्यरत हैं। तो इनसे बात करते हैं कि आखिर क्या कारण हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो जम्मू में आपका वेलकम, बहुत स्वागत कि जम्मू में एक हेल्थ के को लेकर कंसर्न बहुत ज़्यादा है, बट स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स बहुत कम मिलते हैं। तो अगर आप आज जम्मू आए, आपने काफ़ी सारे पेशेंट्स देखे, तो जम्मू आना कैसा लगा और यहाँ के पेशेंट्स को क्या दिक्कतें नज़र आई, ये ज़रा बताइए। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट नमस्ते एंड थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा जगह है, जम्मू इज़ अ गुड प्लेस। सो मोस्ट कॉमन अभी जितना भी पेशेंट्स हम देखते हैं, मोस्ट कॉमन कॉज है यहाँ का लिवर डिसीज़ अल्कोहल है, एंड दूसरा फैटी लिवर के कारण लिवर बीमारियाँ ज़्यादा हो रहे हैं आजकल। तो वो पहले तो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का कारण ज़्यादा होते थे, बट उसको तो दवाई आ गई, उसको कंट्रोल, वायरस को कंट्रोल कर सकते हैं। बट अल्कोहल ये मोस्ट कॉमन कॉज है आजकल लिवर बीमारी होने के। एंड सबसे मोस्ट कॉमन यंग पॉपुलेशन अल्कोहल का एडिक्ट हो जाता है, एंड देन धीरे धीरे लिवर ख़राब होने लग जाता है। सो आपने अल्कोहल की बात की कि एडिक्शन ऑफ अल्कोहल या अल्कोहल का एक्सेस हो जाना, मैं एक चीज़ इसमें जानना चाहूँगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉर्मली रहता है कि अल्कोहल पीने वाले हर आदमी को कभी ना कभी लीवर की दिक्कत होती है या पीने के तरीके अलग अलग हैं उससे होती है। देखिए, सोशल ड्रिंकिंग जनरली ओके है। इससे क्या होता है कि लाइक आप महीने में एक बार पी लिया, एक पार्टीज में एक बार ले लिया, ठीक है, बट वो भी मॉडरेट, लाइक माइल्ड टू मॉडरेट ड्रिंकिंग इज़ अलाउड। बट आप एकदम से बिंज करोगे और एकदम से ज़्यादा पीने लगोगे, एकदम से लिवर के ऊपर इफ़ेक्ट होता है। जनरली सब लोग बोलते हैं कि अल्कोहल लेने से हेल्थ के लिए अच्छा है, बट एक्चुअली स्पीकिंग अल्कोहल की वजह से डैमेजेस होता है। माइल्ड टू मॉडरेट ड्रिंकिंग इज़ ओके, बट आप इसको कंटिन्यूसली लेने लग जाते हो, रोज़ लेने लग जाते हो, तो डेफिनेटली लिवर इफेक्ट होती है, एंड लिवर के कारण बाकी सारे ऑर्गन्स भी इफेक्ट होते हैं। माइल्ड टू मॉडरेट ड्रिंकिंग किसको बोला जाता है, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोग कहते हैं कि वी आर सोशल ड्रिंकर्स, और वो सोशल ड्रिंकर होना, माइल्ड टू मॉडरेट होना, इसकी क्या एक लिमिट क्या रहती है? से अगर मान के चलें मेल का और फीमेल का आप देखेंगे, तो मेल का जो अल्कोहल को बॉडी में डाइजेस्ट करने का एंजाइम्स वगैरह हाई होते हैं कंपेयर टू फीमेल्स। तो फीमेल जनरली ये अल्कोहल जब लेते हैं तो ज़्यादातर इफेक्ट होने के ज़्यादा चांस होते हैं। बट सोशल ड्रिंकिंग का कहने का ये मतलब है कि आपने पार्टीज़ में लिया, बट ऐसा नहीं कि आप रोज़ पार्टी करते रहोगे और रोज़ ड्रिंकिंग करते रहोगे, दैट इज़ नॉट ए सोशल ड्रिंकिंग। सो इट्स लाइक ए वंस इन अ वाइल, लाइक साल में 1-2 बार पी लिया, 3 बार पी लिया, दैट इज़ ओके। बट जो एडिक्शन होता है, लाइक इट स्टार्ट्स विथ वंस ए डे, फिर रोज़ लाइक हफ्ते में पूरा दिन आप पीते रहोगे, एंड ऐसे करोगे तो विद इन 6 मंथ्स 1 ईयर में आपका लिवर डैमेज होना शुरू हो जाता है, एंड इट विल अल्टीमेटली लीड टू एंड स्टेज लिवर डिसीज़ हो जाती है। अच्छा, कितने परसेंट ऐसे ड्रिंकर्स हैं सर जिनको कि लीवर की दिक्कतें होती ही होती हैं? कितना परसेंटेज होगा इंडिया में? देखिए, इसमें आप अगर 100 मरीज़ को आप लेते हो अल्कोहल बीमारी, इसमें जो अल्कोहल पीते हैं सब में ये बीमारियां नहीं होती है। इसमें ये जेनेटिक्स की वजह से होता है। इसमें बॉडी में कुछ एंजाइम्स होते हैं अल्कोहल का डाइजेस्ट करने वाले, जिनमें अल्कोहल का डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स ज़्यादा होते हैं, इनमें लिवर का इंजरी कम होती है। तो जो भी पीते हैं सबको ये बीमारियां नहीं होते, बट ज़्यादातर 70 से 80% लोगों में जो अल्कोहल एडिक्ट होता है इसमें तो लिवर इंजरी हो जाते हैं। जो 10-20% लोग होते हैं इसमें इंजरी नहीं होती। सर, अल्कोहल के बाद अब चलते हैं लाइफस्टाइल पे और फूड पे। तकरीबन आजकल लाइफस्टाइल बदल रहा है, लोग अपने लंच स्किप कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं, या फिर फास्ट फूड पर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं, हर लेट इवनिंग तक जो फूड लेना उसमें। तो उस वैसे लाइफस्टाइल के हिसाब से कितने केसेस आते हैं जो नॉन अल्कोहलिक हैं उनमें?
से आजकल तो सेकंड कॉमन कॉज हो गया लाइक अल्कोहल, इसके बाद नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस बोलते हैं। इसमें लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से और बॉडी हार्मोन चेंजेस की वजह से इनमें ओबेसिटी हो जाती है। इनमें ज़्यादातर सिरोसिस होता है। सो बेस्ट तरीका इनमें ये होता है कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल अवॉइड करना है, मतलब एक्टिव लाइफस्टाइल होनी चाहिए। लाइक रोज़ रेगुलरली एक्सरसाइज करना है, रोज़ जिम जाना है या वॉक करो या जॉगिंग करो। सिंपल ये छोटे छोटे एक्सरसाइज भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। एंड डाइट, पर्टिकुलरली अल्कोहल एंड फैटी फूड, जितना आप फास्ट फूड अवॉइड करेंगे तो उतना अच्छा रहता है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट है पूछना। आजकल लोग शिफ्ट कर रहे हैं वेजिटेरियन पर, बहुत ज़्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं। क्या नॉन वेज और वेज फूड में भी डिफरेंस रहता है लिवर के ऊपर अफेक्ट करने का? नॉन वेजिटेरियन जो फूड है, वेजिटेरियन फूड इज़ एक्चुअली वेरी गुड फॉर द बॉडी। नॉन वेजिटेरियन फूड में क्या होता है कि लाइक इफ़ यू टेक ए रेड मीट, इसमें फैट कंटेंट ज़्यादा होता है। सो दिस फैट कंटेंट causes more fat accumulation in the liver and that will ultimately cause fatty liver. So non-veg if you take daily, particularly red meat वगैरह ज़्यादा लोगे तो liver effect होती है। अच्छा, अब इस पर आते हैं कि ये तो हमने जाना कि किस वजह से लीवर की दिक्कतें होती हैं। इन केस आपको लीवर फैटी होना शुरू हो गया है तो आई थिंक दिस इज़ द कॉमन कॉज। जो सबसे पहले जो कॉमन होता है वो फैटी लीवर ही आता है। जब आपका फैटी लीवर हो गया तो उसके बाद इसको कितना सीरियसली लेना चाहिए और इसके प्रिकॉशंस क्या क्या हैं? तुरंत डॉक्टर को दिखाएं या कुछ घर पे ही कुछ ऐसे स्टार्ट किए करें पहले? बेस्ट तरीका है कि कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशन हम कराए जाते हैं। इसमें लिवर फंक्शन टेस्ट बोलते हैं। इससे लिवर फंक्शन टेस्ट कैसे है देखते हैं। अगर लिवर फंक्शन टेस्ट में कुछ गड़बड़ आ रही है तो देन यू हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली। इसमें भी फैटी लिवर में भी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि लाइफस्टाइल बदलना है। अगर मान लीजिए डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ पेशेंट्स में भी फैटी लिवर हो जाती है क्योंकि शुगर कंट्रोल नहीं रहते, तो शुगर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अल्कोहल पीने की वजह से भी फैटी लिवर हो जाती है। एंड सेडेंट्री लाइफस्टाइल, अगर मान लीजिए किसी को ओबेसिटी का कारण है, कोई हार्मोन डिफिशिएंसी है तो हार्मोन को ठीक किया जाएगा। जैसे थायराइड है, हाइपोथायराइडिज्म होते हैं जिसमें थायराइड लेवल्स कम होते हैं, इनमें ओबेसिटी ज़्यादा हो जाती है तो थायराइड लेके उनको हार्मोन सप्लीमेंट करना पड़ेगा और वज़न वगैरह कम करना पड़ेगा। इससे फैटी लिवर, ये छोटे छोटे स्टेप्स लेने से फैटी लिवर हम अवॉइड कर सकते हैं डेली लाइफस्टाइल में। वर्कआउट करना है, वर्कआउट करना कितना बेटर रहता है लीवर को हेल्दी रखने के लिए? रूटीन में वॉक करना और एक्सरसाइज करना। पर्टिकुलरली देखेंगे तो जिम, ज़्यादातर लोग जिम जाते हैं एंड बॉडी बनाने के लिए काफ़ी लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं, इंजेक्शंस ले लेते हैं, स्टेरॉयड इंजेक्शंस हैं, वो भी लिवर को ख़राब करते हैं। सो बेस्ट तरीका होता है कि नॉर्मल फूड ले लीजिए, नॉर्मल फूड ले लीजिए और एक्सरसाइज कर लीजिए। जो हाई प्रोटीन डाइट नॉर्मल फूड में जो मिलता है वो लेने की कोशिश कर लीजिएगा। दैट इज़ द बेस्ट थिंग। अगर आप जिम जाने के लिए इतना टाइम वक्त नहीं होता है आपके पास तो डेली मॉर्निंग वॉक कर सकते हो, लाइक 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर्स वॉक, या सिंपल जॉगिंग कर सकते। जॉग करने से भी बेटर रहता है। अब आते हैं सर आपकी मोस्ट एक्सपर्टाइज जो आपकी है, लीवर ट्रांसप्लांट। इंडिया में लीवर ट्रांसप्लांट के पहले बहुत कम एक्सपर्ट्स होते थे, अब कुछ एक्सपर्ट्स हैं जिनमें आप भी एक हैं। कितना सेफ़ है और उसके बाद एक बार लिवर ट्रांसप्लांट हो गया उसके बाद प्रिकॉशंस किस तरह लेने होते हैं पेशेंट को? सो लिवर ट्रांसप्लांट टेक्निकली काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ। आजकल ये रूटीन सर्जरी जैसे हो गया कंपेयर टू प्रीवियसली। 10 साल 15 साल पहले तो इट वाज लाइक ए वेरी रेयर प्रोसीजर होता था 15 साल पहले, बट अभी तो रूटीन प्रोसीजर हो गया एंड सक्सेस रेट भी काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट है। मतलब 90%, 94 to 96% सक्सेस रेट होती है इनमें। एंड आप अगर ट्रांसप्लांट करने के बाद भी उनका लाइफस्टाइल कैसे होता है कि लाइक इट्स ऑलमोस्ट लाइक ए नॉर्मल लाइफस्टाइल। कुछ दवाई लेनी पड़ती है लिवर चलाने के लिए, वो दवाई नहीं लेंगे तो लिवर रिजेक्शन होती है। सो कुछ दवाई लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है एंड नॉर्मल लाइफस्टाइल लीड कर सकते हैं आप। अगर 5 ईयर सक्सेस रेट, 5 ईयर सर्वाइवल देखेंगे, मतलब 5 ईयर सर्वाइवल कहने का ये मतलब है कि अगर मैं 100 मरीज़ को ऑपरेट करता हूँ 5 साल के बाद कितना लोग ज़िंदा रहते हैं, तो ऑलमोस्ट लाइक 80 से 90% तक ज़िंदा रहते हैं। अगर 10 साल का सर्वाइवल मैं लेऊँगा, लाइक 10 साल में कितने लोग ज़िंदा रहते हैं, 70 से 80% तक, 70 to 80% तक ज़िंदा रहते हैं। सो सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है लिवर ट्रांसप्लांट का। अगर कोई सिरोसिस पेशेंट है, एंड स्टेज तक आ जाते हैं, तो लिवर ट्रांसप्लांट अच्छा ट्रीटमेंट है, गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, वर्ल्ड वाइड माना जाता है एंड काफ़ी लोग अंडर। किस एज ग्रुप तक सेफ़ है लिवर ट्रांसप्लांट? लिवर ट्रांसप्लांट 5 महीने बच्चे में भी किया जाता है। कुछ जेनेटिक्स के कारण लिवर डेवलप ठीक नहीं होता है, इसको बिलियरी एट्रिशिया बोलते हैं। तो 4 महीने 5 महीने कई बार
1-2 महीने में भी करना पड़ सकता है जब लिवर एक्यूटली ख़राब हो जाता है, बट ज़्यादातर हम 5 महीने 6 महीने में बच्चों में करते हैं। और लिवर ट्रांसप्लांट किसी मरीज़ में भी कर सकते हैं जब लिवर फेलियर हो जाता है, ऐसा कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। इस समय क्या पोजीशन है इंडिया की? बिकॉज आप दिल्ली बैठते हैं, आपको डिफरेंट स्टेट से आपके पास पेशेंट्स आते होंगे। क्या पोजीशन है जो लोग लीवर की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं या उनसे अफेक्टेड हैं? परसेंटेज बढ़ा है पहले से या कम हुआ है? परसेंटेज तो ज़्यादातर बढ़ा है, एंड कोविड के बाद तो ज़्यादातर बढ़ा है, क्योंकि काफ़ी लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे थे कोविड के टाइम में। ये आयुर्वेदिक मेडिसिन में लिवर के ऊपर कैसे असर होता है अभी टोटली स्टडीड नहीं है, बट कोविड के बाद काफ़ी लोग लिया है दवाई कोविड से बचाने के लिए, एंड इससे लिवर फेलियर हो चुका है बहुत सारे लोगों को। डॉक्टर साहब, एक बहुत कॉमन मेडिसिन है जो नॉर्मली कॉमन लोग लेते हैं, लिव 52 पी ली या लिव 52 टैबलेट्स ली, तो वो विदाउट डॉक्टर की को कंसल्ट किए हैं, जैसे आपने बताया आयुर्वेदिक को, तो आपको लगता है कि लीवर को लेकर बहुत सेंसिटिव पार्ट है, विदाउट डॉक्टर को कंसल्ट करें ये चीज़ें ले सकते हैं या विदाउट कंसल्ट किए कुछ ना करें? मतलब आप ये बेस्ट वुड भी डॉक्टर का कंसल्टेशन करना चाहिए। देखिए, आप लिवर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो कुछ तो वजह होगा, कुछ तो प्रॉब्लम चल रही होगी, तो पहले प्रॉब्लम को जानना ज़रूरी है। प्रॉब्लम के हिसाब से दवाई लेना बेटर है, ऐसी अनप्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशंस लेना सही नहीं है इनके लिए, किसी को भी सही नहीं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, और हम उम्मीद करेंगे आप जैसे एक्सपर्ट डॉक्टर जम्मू में आते रहें और यहाँ जो लोगों की दिक्कतें हैं कम से कम उनका जो है इलाज करते रहें। या डेफिनेटली हम यही प्लान कर रहे हैं कि एवरी 3rd वीक ऑफ फ्राइडे या सैटरडे हम रेगुलरली आएंगे यहाँ पे क्लिनिक पे, सो दैट ये सर्विसेज हम सबको दे पाए पूरा जम्मू पॉपुलेशन को। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर वी अरुण कुमार, अपोलो हॉस्पिटल में दिल्ली में हैं और एक्सपर्ट हैं लीवर ट्रांसप्लांट के। मगर इन्होंने भी अपने इंटरव्यू में यही कहा कि ज़रूरत ही ना पड़े लीवर ट्रांसप्लांट की, इससे बेटर है कि आप अपना लाइफस्टाइल बदलें, हेल्दी फूड लें और अल्कोहल जो सबसे मेन कॉज है कम से कम उस पर काबू पाएं, अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।